हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खानी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम रितेश गिल जी की वीडियो सजेशन है जो उन्होंने में जब बताई थी उस समय को भी 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है। फ्रेंड्स, गेम है यूएसएसआर, मतलब 1959 की गेम है। आज तो रशिया है, उस समय यूएसएसआर हुआ करता था। मैग्नीट मैग्नीटोग्रोस्क कोई जगह है, चैंपियनशिप जगह होगी वहाँ पर। खैर, जो खेलने वाले खिलाड़ी हैं फ्रेंड्स, उनके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पता। सेरी ब्रेने वर्सेस इवानोव, मतलब फुल नेम भी नहीं पता इन लोगों को। लेकिन गेम इतनी कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा समझने में वाकई में बड़ा मुश्किल है। बहुत सारे वेरिएशन यहाँ मिस होंगे मुझसे। E4 के साथ यहाँ सरब्रेने ने पहला मूव चला था। E6 यानी फ्रेंच डिफेंस का रिप्लाई यहाँ इवानोव का आया। व्हाइट ने यहाँ D4 को चला। D5 हुआ, नाइट C3, देन बिशप B4, नाइट हो चुका है। पिन क्या करते हैं यहाँ पर, या तो आप इस पॉन को आगे पुश कर दो या फिर पॉन एक्सचेंज कर लो। यहाँ पर व्हाइट ने अपने बिशप को लगाया और नाइट की पिन को खत्म किया। हाँ, पॉन जीतने का मौका है, बिल्कुल है। अगर आप नाइट एलिमिनेट करते हो तो टेम्परेरी पॉन एक्सचेंज होगा। तो डी टेक C4 किया गया, लेकिन कोई ना आई यहाँ पर G4 स्क्वायर पर। फ्रेंड्स, डायरेक्टली यहाँ नाइट टेक C4 क्यों नहीं किया गया? करना चाहिए था मेरे हिसाब से। नहीं 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 यार, क्वीन टेक्स D4 होता है, फिर उसके बाद नाइट भी तो खतरे में पड़ता है। सही है। चलिए, वो चलते गेम पर यहाँ खेला गया क्वीन G4, और क्वीन के G4 स्क्वायर पर आने के बाद देखिए G7 पॉन पर, और यहाँ इस E4 पॉन पर अटैक बना हुआ है। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन सिंपल है, क्वीन टेक्स D4, जो कि इस गेम में खेला गया था। लेकिन देखिए, इस गेम में ब्लैक की जो प्रॉब्लम रही इवानोव की, उन्होंने डेवलपमेंट सही समय पर नहीं की और उसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। अर्ली स्टेजेस हैं, नाइट F6 कर लेते तो सही था, क्योंकि क्विंटेक्स G7 ही तो करते, इससे ज़्यादा क्या होता। देखिए, नाइट पर तो ऑलरेडी डिफेंस है। रुक को आपको लाना पड़ता G8 स्क्वायर पर, और उसके बाद क्वीन H6, और आप अपने लाइट स्क्वायर बिशप आराम से डेवलप नहीं कर सकते। जी पॉन आगे पुश करना पड़ेगा। मतलब एक ब्लैक के हाथ में भी कुछ टर्म्स आ जाती हैं। लेकिन क्विंटेक्स D4 करने के बाद प्रॉब्लम लगता है कि देखिए, पॉन पर भी डिफेंस हो गया और इधर ठीक है, अपने दोनों पॉन्स पर डिफेंस हो गया। मैं फिर कहूंगा, व्हाइट को भी अब यहाँ डेवलपमेंट का चांस लेना चाहिए था। व्हाइट नाइट F3 के ऑप्शन का कंसिडर कर सकता था। देखिए, पॉन तो पिन है, डायरेक्टली यहाँ क्वीन पर अटैक बनता। फिर हटानी पड़ती ना क्वीन ये। लेकिन यहाँ व्हाइट ने कैसल गया टुवर्ड्स लॉन्ग साइड। थ्रेट क्या है? थ्रेट है बस ये डिस्कवर्ड अटैक ऑन दैट क्वीन, और जो कि चेकमेट भी कर सकती है, ये ध्यान रहे। तो F5 के ऑप्शन को चुना गया और यहाँ F7 स्क्वायर को खोला गया, क्वीन पर अटैक बना। लेकिन यहाँ पहले किया गया बिशप G5। और फ्रेंड्स, बिशप के G5 स्क्वायर पर आने के बाद देखिए, चेकमेटिंग थ्रेट तो एग्जैक्टली है। अगर आप यहाँ क्वीन से रुक को लेने की कोशिश करोगे तो क्या सिचुएशन खड़ी होती है, क्वीन वापस आ जाएगी। तो ब्लैक ने डिसाइड किया कि वो यहाँ क्वीन टेक्स F2 करेगा। चलिए, एक मिनट पहले चलता हूँ, क्यों ना यहाँ F टेक्स G4 कर लिया जाए। उसमें प्रॉब्लम क्या? देखिए, उसमें प्रॉब्लम ये है, रुक टेक्स D4 होने के बाद आपका बिशप पर अटैक है, और यहाँ D8 स्क्वायर पर भी अटैक है, पॉन पर भी अटैक है। ठीक है, नाइट C6 से प्रॉब्लम सॉल्व होगी, रुक टेक्स C4 करते हो आप उसके बाद। और फिर आप अपने बिशप को ले जाकर नाइट को यहाँ पिन कर सकते हो। ये भी था, यहाँ पर तो करने के लिए बहुत कुछ था मतलब। खैर, चलते हैं जरा यहाँ से क्वीन टेक्स F2 के मूव को। थोड़ा एम्बिशियस मूव मैं मानता हूँ ये वाला। क्वीन I H3 स्क्वायर पर, बिशप गया D6 स्क्वायर पर, देन बिशप से फाइनली ये चेक आई। अब इस चेक से बचने के लिए क्या करें? पहला मूव, नाइट लगा लो, C पॉन आगे पुश कर दो, या बिशप लगा दो। तीन ऑप्शन है, बिशप लगाया गया। और बिशप लगाने के बाद यहाँ हुआ नाइट टेक C4। फ्रेंड्स, गेम में समस्या ही यही है कि ये मूव कहाँ से निकाला, किस तरह से सोचा, सिरदर्द हो जाता है। आपने नाइट सेक्रीफाइस किया है, क्वीन पर अटैक बना है, ले तो मुसीबत, ना ले तो मुसीबत। अब ले अगर इस सेक्रीफाइस को, तो मुसीबत कैसे? अगर यहाँ F टेक C4 खेला गया तो आप बिशप को पिन होने को भी देख सकते हो। क्वीन टेक C6 चेक होगा, दूसरे वाला बिशप उसने अलग परेशान किए हुए हैं। किंग F8 स्क्वायर पर जाएगा, उसके बाद उड़ा दो बिशप को। क्या कह रहा है ये? बिशप टेक्स D7 करो, नाइट टेक्स D7, और क्वीन टेक्स D7, उसके बाद अपना नाइट भी डेवलप करना है यार। रुक भी आएगा और अलग अलग गड़बड़ होगी। नाइट F6 अगर कर लिया गया तो बिशप टेक्स F6, जी टेक्स F6, गेम मोर और लेस इक्वली कंसिडर की जाएगी, क्योंकि यहाँ अपनी प्रॉब्लम भी है ना। खैर, चलते हैं ज़रा फ्रॉम हेयर। यहाँ खेला गया बिशप F4 चेक, फोर्सिंग बिशप एक्सचेंज। कमाल है यार, परेशान ही कर दिया। किंग गया B1 स्क्वायर पर,
और अब चूंकि क्वीन पर अटैक है तो पहले क्वीन हटानी होगी। क्वीन गई E3 स्क्वायर पर, क्वीन एक्सचेंज की बात हो रही है। क्वीन एक्सचेंज करो या नाइट तो गया भैया आपका, अब क्या करोगे? तो यहाँ खेला गया नाइट F3। अब ले लो चाहो तो आप यहाँ इस नाइट को, चलिए एक एक कर कंसिडर करते हैं कि अगर यहाँ क्वीन टेक C4 होता है तो किस तरह से ये गेम आगे बढ़ती है। अगर यहाँ से ये गेम आगे बढ़ेगी तो रुक लगा दो क्वीन के आगे और फिर वही इशू आ जाएगा, क्वीन हटेगी और उसके बाद रुक टेक C6 चेक होगा। इस चेक से बचने के लिए अगर आप किंग मूव कर लें तो उसके बाद ओके यहाँ पे भी ये दिक्कत है, क्वीन आ जाएगी। ठीक है, नाइट बीच में लगाना पड़ेगा, जब रुक टेक C7 चेक होगा ही होगा। प्रॉब्लम्स अपनी तरह की आती है। हाँ, भूल जाओ बिशप नहीं मिलने वाला यहाँ बिल्कुल भी। चलिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं यहाँ। तो फ्रेंड्स पक्की बात है नाइट तो लिया नहीं जा सकता, क्या करें? मैं फिर दोबारा बोलता हूँ, ब्लैक की इस गेम में वीकनेस अपनी डेवलपमेंट ना करना। 12वां मूव है, दोनों नाइट अनटच रखे हुए हैं। नाइट C6 बेहतरीन ऑप्शन थी, जो कम से कम एक फायरिंग लाइन आ रही है ना, उसको तो बंद करो। बिशप को घर में लटका हुआ जब मर्जी मिल जाएगा। क्वीन B6, भाई बिशप चाहिए मुझे आपका लाइट स्क्वाड। पॉन पर नाइट ऑलरेडी रखा हुआ है, बात तो सही है। बिशप टेक्स F4, बिशप लिया गया, लेना हो तो ले लो आप उसको। तो किस क्या किया जाए? देखिए एफ टेक C4 को अभी भी कंसिडर कर सकते हैं, चूंकि यहाँ पर आप देखिए E6 पॉन पर डिफेंस आ चुका है क्वीन का, तो अब वो पॉन तो लिया नहीं जा सकता, चेक आएगी नहीं, बिशप ऑलरेडी हट चुका है तो थोड़ा सा ब्रीदर हो जाता है। लेकिन क्वीन H5 चेक खेला जा सकता है। क्वीन H5 चेक होने के बाद बिशप नॉट एग्जैक्टली डिफेंस तो नहीं है, तो इस चेक से बचने के लिए आप क्या करोगे? किंग मूव करते हो तो अपनी दिक्कतें हैं। यहाँ G6 कर लो, तो उसके बाद क्वीन E5, रुक बचाओ अपना। अपनी प्रॉब्लम्स हैं, तो क्या किया जाए? देखिए अगर यहाँ क्वीन टेक्स B5 किया जाए, पहले उस बिशप को ले लें तो क्या करें? तो यहाँ आप कर लो क्वीन G3, और क्वीन के G3 स्क्वायर पर आने के बाद बिल्कुल है एफ टेक C4 अगर किया गया तो क्वीन टेक G7, मैं रुक लूंगा, आप नाइट ले लो। एक नाइट पहले ही जा चुका, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या करें? क्वीन F5 जैसी ऑप्शन कंसिडर कर लो, भाई नाइट भी लूंगा और बिशप भी लूंगा। खैर चलिए फ्रेंड्स गेम पर चलते हैं। प्रॉब्लम आपको समझ रही है, दोनों के अपने फायदे अपने नुकसान है, लेकिन यहाँ ब्लैक को नुकसान थोड़ा ज्यादा हो रहा है। खैर यहाँ खेला गया बिशप टेक्स B5। अब मैं कह सकता हूँ बिशप टेक्स B5 से क्वीन टेक्स B5 का मूव ज्यादा बेहतर था। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? यहाँ पहले खेला गया बिशप टेक्स C7, और फ्रेंड्स बिशप टेक्स C7, यार ये तो मैं भी हैरान हूँ, क्या कर दिया ये। चलिए देखते हैं बिशप टेक्स C7 में क्या होगा। क्वीन टेक्स C7 बिशप सेक्रीफाइस है, क्यों ना एक्सेप्ट किया जाए। लेकिन यहाँ खेला गया नाइट D6 चेक, फॉकिंग किंग एंड बिशप। बिशप को वापस लिया गया, किंग गया F8 स्क्वायर पर, देन नाइट टेक्स B5, वापस क्वीन पर अटैक बना, क्वीन हटी E7 स्क्वायर पर। और अब क्या करेंगे? देन रुक एट H गोज टू E1, यहाँ पॉन पर इशू आएगा ही आएगा। नाइट C6, फाइनली कम से कम ब्लैक ने अपने इस नाइट को डेवलप किया। नाइट एट B गोज टू D4, नाइट एक्सचेंज की बात हो रही है। और फ्रेंड्स यहाँ इस पॉइंट पर अब करे जाए या ना करे जाए नाइट एक्सचेंज, देखिए यहाँ E6 पॉन पर भी खतरा है, तो पहली ऑप्शन मैं कंसिडर करता हूँ नाइट एक्स D4 की, एक्सचेंज को कंप्लीट किया जाए। लेकिन उसके बाद नाइट एक्स D4 और प्रेशर फिर दोबारा वही मेंटेन रहेगा। इलाज क्या है? रुकी एट तो कोई इलाज है नहीं, क्योंकि नाइट एक्स C6 चेक होगा ही होगा, आप इसे बचा नहीं सकते। और अगर आपने यहाँ इस पॉइंट पर किंग को मूव किया तो क्वीन की एंट्री होगी और डिस्कवर्ड चेक का खतरा वो अलग से फिलहाल होगा ही होगा। तो जरा चला जाए थोड़ा सा पीछे, और क्या ऑप्शन कंसिडर की जा सकती है ब्लैक की तरफ से? नाइट H6 एक सॉल्यूशन है, लेकिन इसके बाद अगर यहाँ से गेम आगे बढ़ेगी तो नाइट टेक्स F5 होगा, किंग को G8 स्क्वायर पर जाने का मौका मिलेगा, आप क्वीन पर डिस्कवर्ड अटैक बनाओगे, एक एडवांटेज ले सकते हो। नाइट G5 जैसा कोई मूव चला जा सकता है। खैर यहाँ खेला गया नाइट D8। नाइट के D8 स्क्वायर पर आने के बाद आपने यहाँ इस E6 पॉन का तो डिफेंस कर लिया है, लेकिन नाइट एक्स F5 की ऑप्शन अभी भी अवेलेबल है, क्वीन रुक के सामने रखी हुई है। खैर अब देखिए ई टेक्स F5 का मतलब वो तो गई क्वीन वहाँ, तो क्वीन गई पहले यहाँ C5 स्क्वायर पर और दोबारा उसी नाइट पर अटैक है। ब्लैक इस गेम में इतनी देर से डिफेंसिव है कि मैं खुद भूल गया हूँ कि क्या क्या मूव खेले गए थे यहाँ पर। नाइट गया E5 स्क्वायर पर, और आप चाहो तो पॉन से ले लो इसको, अगर लेते हो तो क्या चेकमेट होनी है मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है, फिर तो गेम ही खत्म हो जाएगी पूरी। तो नाइट F6 ये भी जरूरी है। अब क्या किया जाए? देखिए फ्रेंड्स यहाँ इस पॉइंट पर मुझे ये फॉक तो नजर आ रही है,
आप इस पॉक को कैसे बचेंगे, वो बच ली ब्लैक ने अपने नाइट को निकाल करके। लेकिन नाइट G6 चेक भी तो खेला जा सकता है, आप रुक पर भी तो अटैक बना रहे हो। अगर यहाँ से किंग को जी, वैसे तो F7 स्क्वायर पर ही आएगा, लेकिन पहले किंग को G8 स्क्वायर पर रख देते, लेकिन उसके बाद होगा रुक टेक्स D8 चेक, रुक टेक्स D8 होने के बाद नाइट E6 चेक खेला जा सकता है। नाइट के ऊपर नाइट आ चुका होगा, फाइनली इस किंग को जाना पड़ेगा F7 स्क्वायर पर, और किंग जब F7 स्क्वायर पर जाएगा तो खेला जाएगा क्वीन टेक्स E6 चेक, और क्वीन की एंट्री इतनी डेडली होगी गेम चेकमेट तक वैसे ही पहुंच जानी है। किंग E8 स्क्वायर पर जाएगा, देन नाइट G8 चेक, डिस्कवर्ड चेक, क्वीन बीच में लगा लो, देन क्वीन टेक्स E7 चेक, और वो मेट होगी। तो थोड़ा सा मैं पीछे चलूँ, देखिए किंग G8 तो फोर्सफुली चेकमेट तक पहुंचा देगा इस गेम को। तो किंग रख दे अगर F7 स्क्वायर पर, तो उसके बाद नाइट टेक्स H8 चेक, वो चेक की जो तबाही है ना वो चलती रहेगी। किंग G8 स्क्वायर पर अब जाएगा, देन नाइट H6 चेक होगा, और उसके बाद आप, ये क्वीन की एंट्री तो नहीं है फिलहाल अभी, लेकिन किंग टेक्स H8 होने के बाद रुक टेक्स D8, रुक टेक्स D8, नाइट F7 चेक फॉर किंग, किंग एंड रुक, किंग G8, नाइट टेक्स D8। मतलब पूरी तरह से ग्रिप यहाँ किसकी है, वाइट की बनी हुई है। इतने सब वेरिएशन है, मैं खुद परेशान हो गया सोच सोच के। खैर यहाँ खेला गया नाइट D6। फ्रेंड्स वाइट ने और ज़बरदस्त ऑप्शन को चुना। नाइट के D6 स्क्वायर पर आने के बाद खतरा क्या है, खतरा तो क्या होगा देखते हैं क्या है खतरा है। खैर यहाँ खेला गया किंग G8, पहले किंग को G8 स्क्वायर पर ले जाया गया, लेकिन फाइनल मूव था यहाँ पर सेरेब्रिने, सरब्रिने या जो भी प्रोनाउंस करेंगे, नाइट टेक्स B7, जिस मूव के बाद फाइनली इवानोव को रिजाइन करना पड़ गया। फ्रेंड्स इतनी कैलकुलेशन नहीं है, जरा देखो तो सही मटेरियल क्या हुआ है। 4 पॉन है यहाँ पर, किसके पास है 4 पॉन है भाई, सॉरी ब्लैक के पास 5 पॉन, व्हाइट के पास 2 रुक 2 रुक 2 नाइट, 2 नाइट और एक क्वीन क्वीन। मटेरियल वाइज लेकिन पोजीशनल एडवांटेज की स्क्वायर प्योरली व्हाइट को है। देखिए अब क्या हुआ है, यहाँ क्वीन पर अटैक है और नाइट सेक्रीफाइस है। चलिए नाइट सेक्रीफाइस को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि क्वीन टेक्स C6 चेक होगा, किंग हटेगा और ये चेकमेट हो जाएगी। क्या मूव निकाल कर लेके आए, तो क्वीन बचा लो यार, क्या दिक्कत है, क्वीन बचाओ कौन पर डिफेंस कर लो, ये भी सही है। लेकिन अगर यहाँ से ही गेम आगे बढ़े, रुक टेक्स भी D8 चेक, रुक टेक्स D8, देन नाइट टेक्स D8, अब क्या करें, अब तो हो गया काम जो होना था। अगले मूव में आप यहाँ बिल्कुल करो आराम से यार, एक्सचेंज जो करना है आपको। वेल H6 कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नाइट पे नाइट बाहर निकल जाएगा। वेल फ्रेंड्स काफ़ी अच्छी गेम थी, उम्मीद आप सभी लोगों को भी जरूर पसंद आई होगी। तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर, यूट्यूब चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट सजेशन मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।